मगवाणी है। दिस इज मगवाणी। अब आप मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से सुनेंगे। Now you will be listening to Shakadvipiya news presented by Magwani Samachar Prabhag. ये मगवाणी है। अब आप दीनदयाल शर्मा से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। दीपक शर्मा राजस्थान फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड। राकेश शरण मिश्र को सोन रत्न की मानद उपाधि। पंडित रामधन मिश्र की दुर्लभ कृति मग तिलक को मग जागृति फाउंडेशन ने किया प्रकाशित। बीकानेर में 6 अ साइड सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के कप का हुआ अनावरण। और सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ की वर्चुअल बैठक। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर से संदीप शर्मा ने सूचना दी है कि श्री राजकुमार शर्मा के पुत्र एक्टर दीपक शर्मा को राजस्थान फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। उत्तर प्रदेश से अनंत मिश्र ने बताया कि सोनभद्र निवासी राकेश शरण मिश्र को पत्रकारों की राष्ट्रीय संस्था मीडिया फोरम ऑफ इंडिया न्यास की ओर से सोन रत्न की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ से शुभम शर्मा ने बताया कि आदित्य शाकद्वीपीय युवा कल्याण समिति कवर्धा ने छिरहा निवासी स्वर्गीय इंदु देवी शर्मा के परिवार को समाज बंधुओं के सहयोग से 12,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई है। ये राशि संस्था के मार्गदर्शक मंडल के वरिष्ठ सदस्य श्री ब्रजराज शर्मा के हाथों प्रदान की गई। रांची से खबर है कि 8 दशक पूर्व पंडित रामधन पाठक द्वारा लिखित पुस्तक मग तिलक का प्रकाशन मग जागृति फाउंडेशन ने किया है। पुस्तक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर मधुसूदन पांडेई और संस्कृत टंकण पंडित कमलेश पुण्यार्क ने किया है। औरंगाबाद से एक गौरवपूर्ण सूचना है कि महुआवा गांव के राजा पांडेय के पुत्र सुमित रंजन और पुत्रवधू उदिता पांडेय ने इन्फेक्टेड पानी को दोबारा पीने योग्य बनाने वाली मशीन ऑक्सीजनरेटर आरओ का निर्माण कर समाज को गौरवान्वित किया है। ज्ञातव्य है कि श्री सुमित का नाम पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नॉमिनेटेड लोगों में भी शामिल है। इसी प्रकार की एक खबर जोधपुर से डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक ने भेजी है कि स्टार्टअप स्किलोनेशन किड्स बनाने वाले राघव शर्मा इस क्षेत्र में बहुत तेजी से उभर रहे हैं। उन्होंने 40 मेंटर और एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर ऐसे आसान मॉड्यूल बनाए हैं जो 5वीं से 12वीं तक के बच्चों को कोडिंग और टेक्नोलॉजी आसान तरीके से समझा सकते हैं। बीकानेर से नितिन वत्सस ने सूचना दी है कि राजस्थान प्रांतीय शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले 26 जनवरी से शुरू होने वाली शाकद्वीपीय 6 अ साइड सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के कप का अनावरण कार्यक्रम स्थानीय सेठ प्रेम रतन सभागार में संस्थाध्यक्ष श्री सत्यदीप शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। औरंगाबाद बिहार से धनंजय जयपुरी ने बताया है कि देव प्रखंड के केताकी ग्राम निवासी विभांशु मिश्र मगध विश्वविद्यालय शतरंज चैंपियनशिप जीतकर मेघालय में होने वाली राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय चेस चैंपियनशिप के लिए अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर लिया है। विभांशु की इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्थानीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। डाल्टनगंज से सूचना है कि मगवाणी संरक्षक मंडल सदस्य पंडित विजयानंद सरस्वती के 75वें जन्मदिवस पर स्थानीय गार्डन हट रेस्टोरेंट में प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र की अध्यक्षता में एक काव्य गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें कवि श्रीधर द्विवेदी, गीतकार हरिवंश प्रभात और विजय प्रसाद शुक्ल सहित शहर के कई विद्वानों की उपस्थिति रही। रांची से डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र ने सूचना भेजी है कि सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ झारखंड की वर्चुअल बैठक में सांगठनिक विस्तार के लिए राज्य के सभी जिलों में इकाइयां गठित करने पर चर्चा हुई। इसी दौरान नलिनीकांत पाठक को रांची जिला इकाई का प्रभारी अध्यक्ष बनाने पर सहमति भी हुई। बलिया से बलवंत पांडेय ने सूचना दी है कि जितौरा गांव के निवासी और आरटीआई एक्टिविस्ट श्री सुशांत राज पाठक को आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बांसडीह विधानसभा से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। बक्सर से सूचना है कि गजरही निवासी शिक्षक नेता उदय नारायण मिश्र की पहली पुण्यतिथि मनाई गई।
इसी के साथ मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत ये विशेष हिंदी बुलेटिन अब यही समाप्त होता है। दीनदयाल शर्मा को दीजिए अनुमति और अंग्रेजी समाचारों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी श्रीमती प्रियंका चंद्र मिश्र के साथ। जय भास्कर। Hello everyone, this is Magwani. I am Priyanka Chandra Mishra and these are the Shakadweepi News headlines. Deepak Sharma nominated for Rajasthan Filmfare Award. Honorary title of Son Ratna to Rakesh Sharan Mishra. Mag Jagriti Foundation published the rare work of Pandit Ramdhan Mishra, Mag Tilak. The cup of 6-a-side sub-junior tennis ball cricket tournament was unveiled in Bikaner, and virtual meeting of Sarvabhaum Shakadweepiya Brahman Mahasangh. Now the news in detail. Sandeep Sharma from Jodhpur has reported that actor Deepak Sharma, son of Mr. Rajkumar Sharma, has been nominated for Rajasthan Filmfare Award. Anant Mishra from Uttar Pradesh says that Rakesh Sharan Mishra, a resident of Sonbhadra, has been honoured with the honorary title of Son Ratna by the National Association of Journalists Media Forum of India Trust. Shubham Sharma from Chhattisgarh has reported that Aditya Shakadweepiya Yuva Kalyan Samiti Kavardha has provided welfare amount of Rs 12,000 to the family of late Indu Devi Sharma ji, resident of Chiraha. This amount was handed over by Shri Brajraj Sharma, a senior member of the advisory board of the organization. It is reported from Ranchi that 8 decades ago, the book Mag Tilak, written by Pandit Ramdhan Pathak, has been published by Mag Jagriti Foundation. The Hindi translation of the book has been done by Dr. Madhusudan Pandey and in Sanskrit by Pandit Kamlesh Punyark. There is a proud information from Aurangabad of Bihar that Sumit Ranjan and Udita Pandey, respectively son and daughter-in-law of Raja Pandey of Mahuava village, have made the society proud by manufacturing oxygenerator RO, a machine to make infected water potable again. It is to be noted that the name of Mr. Sumit is also included in the nominated people for the Padma Award. A similar news has been sent by Dr. Shailendra Kaushik from Jodhpur that Raghav Sharma, who created the startup Skill Nation Kids, is emerging very fast in this field. By making a team of 40 mentors and experts, he has made such easy modules which can explain coding and technology to the children from 5th to 12th class in an easy way. Nitin Vatsas has informed that under the banner of Rajasthan Prantiya Shakadweepiya Brahman Mahasabha, the 6-a-side sub-junior tennis ball cricket tournament is to start on 26th January. The unveiling program of the cup of the tournament was completed in the local Seth Prem Ratan Auditorium under the chairmanship of Mr. Satyadeep Sharma, president of the organization. Dhananjay Jaipuri from Aurangabad, Bihar has reported that Vibhanshu Mishra, resident of Ketaki village of Dev block, has won the Magad University Chess Championship and has ensured his representation for the National Inter-University Chess Championship to be held in Meghalaya. He has also been honoured at the local level for this achievement. It is reported from Daltonganj that on the 75th birthday of Magwani patron board member Pandit Vijayanand Saraswati, a poetry seminar was organized in the local Garden Hut restaurant under the chairmanship of Professor Subhash Chandra Mishra, in which many scholars of the city, including poet Sridhar Dwivedi, lyricist Harivansh Prabhat, and Vijay Prasad Shukla, had presence. Dr. Sudhanshu Shekhar Mishra from Ranchi has reported
that in the virtual meeting of the Sarvabhaum Shakadvipiya Brahman Mahasangh Jharkhand, discussions were held to set up units in all the districts of the state for organizational expansion. Meanwhile, it was agreed to make Nalini Kant Pathak the in charge president of Ranchi district unit. Balwant Pandey from Balia has reported that the resident of Jitora village and RTI activist Mr. Sushant Raj Pathak has been announced by the Aam Aadmi Party as candidate from Basti Assembly in view of the upcoming Uttar Pradesh Assembly elections. Lastly, there is information from Buxar that the first death anniversary of Uday Narayan Mishra, a resident of Gajrahi, was completed. That's all this time from the special English bulletin of Magwani News Division. Jai Bhaskar.